हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो डी फार्मेसी एज वेल एज बी फार्मेसी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपैट एग्जाम का, एग्जिट एग्जाम का एंड ऑल जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है जैसे कि जेडपी, डीएचएस, ओएसएससी, डीएसएसबी, रेलवे फार्मासिस्ट एंड डीआई। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है हमारा वीडियो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हमने ऑलरेडी वन वीडियो जो है 120 एमसीक्यूज का कवर किया गया है फार्मास्यूटिक्स का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए फॉर ऑल सब्जेक्ट एमसीक्यू और एक बार जो है वो देख लीजिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो ऑप्शन है डी आर बी एन घोष, प्रोफेसर एम एल स्क्रॉफ, आर्यन चोपड़ा एंड डॉक्टर बी मुखर्जी। तो जो हमारी पहली आईपी पब्लिश हुई थी, फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश हुई थी, तो डॉक्टर बी एन घोष चेयरमैन थे तब। तो यहाँ पूछा गया है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो तब चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष। तो ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है फार्मा कॉम्पिटिटिव्स में एज वेल एज जीपैट में भी ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश इन द ईयर। तो हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया की लिस्ट थी वो पब्लिश की थी इन द ईयर ऑफ द 1946 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर। तो जैसे आईपी के भी पब्लिकेशन है वैसे बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के भी पब्लिकेशन होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट बीपी कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन देखिए 1900, 1874, 1864 एंड 1818। तो हमारी जो फर्स्ट बीपी पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1864 में। ये भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, how many new drugs were added in the second edition of national formulary। तो नेशनल फार्मूलरी आपको पता होगी कि क्या होती है, उसमें लिस्ट ऑफ ड्रग होते हैं। तो सेकंड एडिशन है उसमें कितने न्यू ड्रग ऐड किए गए। तो सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल फार्मूलरी में जो है 219 ड्रग जो है एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश इन। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है वो फर्स्ट यूएसपी पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1820 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पैकेज दैट कम्स इन कांटेक्ट विद फॉर्मुलेशन डायरेक्टली इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे जो है पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के टाइप्स होते हैं जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ऐसी कौन सी पैकेजिंग है जो डायरेक्टली फार्मुलेशन के साथ में कांटेक्ट में आती है। तो ऑप्शन देखिए सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो डायरेक्टली कम इन कांटेक्ट विद द फॉर्मुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइप 2 ग्लास इज आल्सो कॉल्ड एज। तो ग्लास के टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शन देखिए जनरल सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास एंड नन ऑफ द अबव। तो जो टाइप 2 ग्लास होता है वो होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, इन पाउडर ग्लास टेस्ट अल्कली इज ट्रीटेड विथ हाउ मेनी नॉर्मेलिटी H2SO4। तो उसमें जो है ऑप्शन देखिए 1, 2, 0.01 नॉर्मल एंड 0.02 नॉर्मल। तो जो पाउडर अटैक टेस्ट होती है उसमें अल्कली ट्रीटेड जो H2SO4 होता है वो 0.02 के साथ जो है अल्कली की रिएक्शन होती है। तो आपको याद रखना है 0.02 नॉर्मल H2SO। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाटर अटैक टेस्ट इज ओनली यूज्ड फॉर दी विच ग्लास कंटेनर। तो हमने ग्लास कंटेनर के टाइप देखे थे 1, 2, 3 एंड 4 टाइप्स के ग्लास कंटेनर होते हैं। तो जो वाटर अटैक टेस्ट होती है वो कौन से टाइप के ग्लास कंटेनर के लिए होती है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, उसके पहले जो है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए टाइप 2, बी टाइप 1, सी टाइप 3 एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो वाटर अटैक टेस्ट जो होती है वो होती है टाइप 2 ग्लास कंटेनर के लिए। एंड वाटर का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए तो H2O
होता है, वहां पे 2 आया और यहाँ भी टाइप 2 है, तो ऐसे कोरिलेट करके आपको याद रखना है कि वाटर अटैक टेस्ट जो होती है वो टाइप 2 ग्लास कंटेनर के लिए होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइप 3 ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो टाइप 3 ग्लास को जो है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन ऑल आर दी टाइप ऑफ। तो ये पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन जो है किसके टाइप है? तो ऑप्शन देखिए, थर्मोसेटिंग, ग्लास, थर्मोप्लास्टिक एंड दी बोथ ए एंड सी। तो पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीस्टीरीन जो है थर्मोप्लास्टिक एजेंट है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लग टाइप, रोल ऑन टाइप, स्क्रू टाइप आर दी टाइप्स ऑफ। तो ऑप्शन देखिए, कंटेनर, ग्लास, क्लोजर्स एंड दी प्लास्टिक। तो ये जो प्लग टाइप, रोल ऑन टाइप एंड स्क्रू टाइप जो है ये टाइप्स है क्लोजर्स के, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी क्लोजर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, इन आर्टिफिशियल सिरप द स्वीटनिंग एजेंट एडेड इज। तो इन जो आर्टिफिशियल सिरप होता है उसमें कौन सा स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं? तो ऑप्शन है सैकरिन, सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड दी लैक्टोज। तो जो आर्टिफिशियल सिरप होती है वहां सैकरिन स्वीटनिंग एजेंट जो है ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो ऑप्शन देखिए, एनेटो, सॉर्बिटॉल, बेंजोइक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल में आता है इनमें से बेंजोइक एसिड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एस्पार्टेम इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन है कलरंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर्स एंड दी प्रिजर्वेटिव। तो एस्पार्टेम जो है वो स्वीटनिंग एजेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी स्वीटनर्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ विच एजेंट इन कैप्सूल। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है हम कैप्सूल्स के प्रिपरेशन में यूज करते हैं, तो वो कौन सा एजेंट है? ऑप्शन देखिए, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, ओपेसिफाइंग एजेंट एंड दी नन ऑफ दिस। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड है वो ओपेसिफाइंग एजेंट जो है होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी ओपेसिफाइंग एजेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर मीडिया इज नोन एज। तो ऑप्शन देखिए, फिल्ट्रेट, मार्क, स्लरी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्लियर लिक्विड होता है जो फिल्टर मीडिया से पास होता है उसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द सॉलिड केक फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर मीडियम। तो जो फिल्टर मीडियम पे सॉलिड केक जो है फॉर्म होता है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन देखिए, फिल्ट्रेट, स्लरी, फिल्टर केक एंड द फिल्टर एड। तो उसे जो केक फॉर्म होता है उसे बोला जाता है फिल्टर केक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द सरफेस अपॉन विच सॉलिड आर डिपॉजिटेड इन द फिल्टर इज कॉल्ड एज। तो जो सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, जिसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन है फिल्ट्रेट, फिल्टर केक, फिल्टर मीडियम एंड दी स्लरी। तो उसे बोला जाता है फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम से ही जो है वो हमारा सॉल्यूशन पास होता है और सॉलिड डिपॉजिट होता है उस पर और लिक्विड जो है वो नीचे पास होता है, तो उसे बोला जाता है फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फिल्टरिंग डिवाइस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन से फिल्टरिंग डिवाइस यूज करते हैं? ऑप्शन ए कॉटन, बी फनेल, सी मेम्ब्रेन फिल्टर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फिल्टरिंग डिवाइस यूज किया जाता है, दैट इज द मेम्ब्रेन फिल्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मेम्ब्रेन फिल्टर। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, द रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड और नियरली सॉलिड मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज। तो यहाँ पे जो है सॉलिड में से लिक्विड को रिमूव किए जाने वाली प्रोसेस कौन सी होती है वो पूछा गया है। ऑप्शन है ड्राइंग, बी मिक्सिंग, सी एक्सट्रैक्शन एंड डी इज फिल्ट्रेशन। तो रिमूवल ऑफ लिक्विड अमाउंट फ्रॉम सॉलिड उसे बोला जाता है ड्राइंग।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इक्विपमेंट यूज फॉर द ड्राइंग इज। ऑप्शन देखिए, हीटिंग मेटल, हैमर मिल, फ्रीज ड्रायर एंड द बॉल मिल। तो फ्रीज ड्रायर जो है वो ड्राइंग के इक्विपमेंट के एग्जांपल में आता है, तो आपको याद रखना है फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज, फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस इज नोन एज। तो ऑप्शन देखिए, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, लायोफिलाइजेशन एंड ड्राइंग ओवन। तो फ्रीज ड्राइंग को जो है लायोफिलाइजेशन से भी जो है उसका अल्टरनेट नेम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द लायोफिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द सॉल्वेंट यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नोन एज। जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में सॉल्वेंट यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखिए, मार्क, बोथ ए एंड सी, सी दैट इज द मेंस्ट्रुम एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में उसे बोला जाता है मेंस्ट्रुम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मेंस्ट्रुम। क्वेश्चन नंबर 25, द इनएक्टिव इनसोल्युबल मटेरियल रिमेन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज। जो आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इनएक्टिव इनसोल्युबल मटेरियल जो रिमेनिंग होता है उसे बोला जाता है मार्क। तो ये चैप्टर एक्सट्रैक्शन जो है उसमें के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच क्रूड ड्रग इज प्लेस्ड इन मेनस्ट्रम इन क्लोज वेसल फॉर 7 days विद ओकेजनली स्टरिंग इज नोन एज। ऑप्शन देखिए, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, मैसेरेशन एंड इवेपोरेशन। तो मैसेरेशन जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें क्लोज वेसल में जो है क्रूड ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ 7 days के लिए रखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मैसेरेशन। क्वेश्चन नंबर 27, वर्किंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑन इम्पैक्ट प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन जो चैप्टर है उसमें इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे कौन सा जो मील है वो वर्क करता है? तो ऑप्शन देखिए, बॉल मिल जो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के लिए प्रिंसिपल होता है, सेकेंड इज रोलर मिल, सी इज हैमर मिल एंड डी इज द कटर मिल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द हैमर मिल। हैमर मिल जो है इम्पैक्ट प्रिंसिपल होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज रेंज इज नोन एज। तो अकॉर्डिंग टू साइज रेंज जो है सेपरेट होते हैं तो उसे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए साइज रिडक्शन, बी मिक्सिंग, सी साइज सेपरेशन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो साइज सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज रेंज, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है वहां सेपरेट किए जाते हैं, उसे बोला जाता है साइज सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, apparatus यूज फॉर द साइज सेपरेशन इज। तो ऑप्शन देखिए, साइक्लोन सेपरेशन, साइक्लोन सेपरेटर, बॉल मिल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो साइज सेपरेशन के लिए जो है साइक्लोन सेपरेटर हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इक्विपमेंट यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड पाउडर। तो सेमी सॉलिड मिक्सचर प्रिपरेशन होता है उसके लिए जो हम मील यूज करते हैं दैट इज द ट्रिपल रोलर मिल। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फाइन इमल्शन फ्रॉम कोर्स इमल्शन इज कॉल्ड एज। तो कोर्स इमल्शन से जो है फाइन इमल्शन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए साइज रिडक्शन, बी होमोजिनाइजेशन, सी मिक्सिंग एंड डी इज एक्सट्रैक्शन। तो होमोजिनाइजेशन जो है वो कोर्स इमल्शन को फाइन इमल्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो है जो प्रोसेस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इक्विपमेंट यूज फॉर होमोजिनाइजेशन आर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ट्रिपल रोलर मिल, बी बोथ एंड ए एंड सी, सी इज सिल्वर्जन मिक्सचर होमोजिनाइजर एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो होमोजिनाइजेशन के लिए हम इक्विपमेंट यूज करते हैं दैट इज द सिल्वर्जन मिक्सचर होमोजिनाइजर। क्वेश्चन नंबर 33 है, द टैबलेट आर कोटेड विथ अ मटेरियल दैट डिसॉल्व ओनली इन द अल्कलाइन पीएच। जो टैबलेट ओनली अल्कलाइन पीएच में डिसॉल्व होती है वो कौन सी टैबलेट है? तो ऑप्शन देखिए, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, कंट्रोल रिलीज टैबलेट एंड सबलिंगुअल टैबलेट। तो
जो अल्कलाइन पीएच में टैबलेट डिजोल्व होती है वो होती है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, द एग्जाम्पल ऑफ टैबलेट फॉर सॉल्यूशन इज, यानी जो जिस टैबलेट को हम सॉल्यूशन बना के इनटेक करते हैं वो टैबलेट का आपको एग्जाम्पल पूछा गया है। ऑप्शन ए है इफरवेसेंट टैबलेट, बी डिस्पेंसिंग टैबलेट, डी हाइपोडर्मिक टैबलेट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों है वो टैबलेट फॉर सॉल्यूशन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, स्लगिंग इज मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन फॉर। तो ग्रेनुलेशन के भी टाइप्स होते हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। तो स्लगिंग मेथड जो है कौन से ग्रेनुलेशन में होती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वेट ग्रेनुलेशन, बी डायरेक्ट कंप्रेशन, डी ड्राई ग्रेनुलेशन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो स्लगिंग मेथड जो होती है वो होती है हमारी ड्राई ग्रेनुलेशन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, द सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम पार्ट ऑफ द टैबलेट इज। तो हमने जो वीडियो अपलोड किया गया है टैबलेट का उसमें डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट भी है। तो ये जो क्वेश्चन है डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट पे है, जो कि सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम पार्ट ऑफ द टैबलेट इज। तो उस डिफेक्ट को बोला जाता है कैपिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोटलिंग इज डिफेक्ट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरर विच इन्वॉल्व। तो जो डिफेक्ट होता है मोटलिंग वो उसका यानी मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, बी चेंज इन हार्डनेस फ्रॉम वन टैबलेट टू अनदर, सी ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इन लेयर एंड डी इज पीस ऑफ ब्रोकन। तो मोटलिंग जो होती है उसका मीनिंग होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर ऑन द टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 38 है, द डिफेक्ट इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट इंक्लूड्स। तो जो फिल्म कोटिंग टैबलेट होती है उसके कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए स्टिकिंग एंड पिकिंग, बी ऑरेंज पील इफेक्ट, सी ग्लूमिंग एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो है डिफेक्ट्स है हमारे फिल्म कोटिंग टैबलेट के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, Monsanto tester is used for determination of। तो मोनसेंटो टेस्टर जो है किस चीज के लिए होता है? तो मोनसेंटो टेस्टर जो है टैबलेट की हार्डनेस चेक करने के लिए जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द पर्पज ऑफ सबकोटिंग इज टू। तो सबकोटिंग हम टैबलेट को करते हैं तो उसका पर्पज क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, राउंड द एजेस ऑफ टैबलेट, बी टू गिव द शाइनिंग, सी फिल द इम्परफेक्शन इन टैबलेट एंड डी इज नन। तो जो हम सब कोटिंग करते हैं वो इनपरफेक्शन ऑफ टैबलेट के फिलिंग के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, दीज टैबलेट्स डू नॉट कंटेन दी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो ऑप्शन देखिए, चिवेबल टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट एंड एंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो जो चिवेबल टैबलेट्स होती है जो हम माउथ में ही रखते हैं या फिर उसको चिव करते हैं, तो उसमें जो है डिसइंटीग्रेटर एजेंट जो है वो ऐड नहीं किए जाते। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच एजेंट इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रैनुल्स। तो फ्लो प्रॉपर्टी जो इंप्रूव करता है ग्रैनुल्स की वो कौन से एजेंट होते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बी डाइलुएंट्स, सी ग्लाइडेंट्स एंड डी इज लुब्रिकेंट। तो ग्रैनुल्स की फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, दैट इज एजेंट which is known as the glidants. तो ऑप्शन नंबर सी, that is the glidants. क्वेश्चन नंबर 43, डिसइंटीग्रेटिंग टाइम ऑफ अनकोटेड टैबलेट इज। तो आपको जो है डिसइंटीग्रेटिंग टाइम, डिसोल्यूशन टाइम जो टैबलेट्स के टाइप्स का चार्ट होता है वो आपको यहाँ करना होगा। तो अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेटिंग टाइम होता है 15 मिनट, 15 मिनट या लेस देन 15 मिनट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, दिस टैबलेट एक्सर्ट्स अ लोकल इफेक्ट इन द माउथ थ्रोट टू ट्रीट द सोर थ्रोट। तो देखिए, जो लोजेंजेस होते हैं वो हम लोकल इफेक्ट माउथ के लिए, थ्रोट के लिए जो है सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए हम जो टैबलेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोजेंजेस टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्राइबिलेटर इज ऑपरेटेड एट। तो स्पीड ऑफ फ्राइबिलेटर, जो फ्राइबिलेटर एपरेटस होता है टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में, तो उसकी स्पीड पूछी गई है, तो होती है 25
रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो देखिए फ्राइब्रेटर इज ऑपरेटेड एट दी 25 आरपीएम, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, द एंटेरिक कोटेड टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट फॉर 2 आवर्स इन। तो जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है वो अल्कलाइन पीएच में डिसॉल्व होती है, तो 2 आवर्स जो है डिसइंटीग्रेट नहीं होती इन 0.1 नॉर्मल एसिमल, यानी पहले जो टैबलेट होती है वो स्टमक में जाती है और स्टमक से जो है इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन में वो डिसॉल्व होती है। तो 2 आवर के लिए जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे स्टमक में जो है डिसइंटीग्रेट नहीं होती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, इन द वेट वेरिएशन टेस्ट नंबर ऑफ कैप्सूल टेस्टेड आर। तो ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है कैप्सूल की, वेट वेरिएशन टेस्ट है, तो उसमें जो है हम 20 नंबर ऑफ कैप्सूल को टेस्ट करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 कैप्सूल्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू आईपी द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अ हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल इज। तो अकॉर्डिंग टू आईपी डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा गया है हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल का। इस तरह से सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल का भी डिसइंटीग्रेटम टाइम होता है। तो ऑप्शन देखिए 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट एंड दी 30 मिनट। तो हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल का डिसइंटीग्रेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू जो है पूरे के पूरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। तो देखिए हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 49, अकॉर्डिंग टू आईपी डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल। तो इसके पहले जो है हमने हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल का डिसइंटीग्रेटम टाइम बताया होता 30 मिनट, और सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल तो एस फॉर सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल और एस फॉर 60 भी होता है, तो ऐसे भी आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which capsule are elastic, one piece and hermetically sealed। तो कैप्सूल में जो है दो टाइप्स होते हैं, हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल एंड दी सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल। तो जो वन पीस में होती है वो सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल होती है, और हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल में जो है कैप और बॉडी प्रेजेंट होती है। तो आपको यहाँ क्या पूछा गया है, आर इलास्टिक, वन पीस एंड हर्मेटिकली सील, तो होती है हमारी सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, द कैप्सूल शेल आर मेड अप ऑफ। तो हम जो कैप्सूल होती है उसमें हम ड्रग फिल करते हैं, तो कैप्सूल सेल किस चीज से बनती है। ऑप्शन देखिए लैक्टोज, जिलेटिन, स्टेरिक एसिड एंड मिथिल पैराबेन। तो जो शेल होती है कैप्सूल शेल वो बनी होती है जिलेटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, टाइप ए जिलेटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो टाइप ए जिलेटिन, इसमें भी टाइप ए और टाइप बी होते हैं जिलेटिन के, तो टाइप ए जिलेटिन होती है वो एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैन बी फिल्ड विथ। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन सिंगल पीस कैप्सूल होती है उसमें हिमेटिनिक्स भी होते हैं, विटामिन ए होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाली भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ही होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, जिसमें हिमेटिनिक्स, विटामिन ए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल। तो ऑप्शन देखिए डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल के प्रिपरेशन में जो है ये तीनों स्टेप होती है, लाइक डिपिंग, स्पिनिंग एंड द ड्राइंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कैप्सूल्स आर। तो कैप्सूल कौन सा डोसेज फॉर्म है, तो देखिए ऑप्शन सॉलिड डोसेज फॉर्म, कंपेटिबल विथ लिक्विड फिलिंग एंड यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो ये जो है कैप्सूल ये तीनों फॉर्म में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 56 है, सिंपल सिरप आईपी इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू आईपी सिंपल सिरप जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, लेकिन किसका होता है। ऑप्शन देखिए फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज, एस्पार्टेम एंड दी सुक्रोज। तो सिंपल सिरप होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 57 है, इलिक्जर्स आर। तो ये स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए। इलिक्जर्स क्या होते हैं, तो हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें 40% अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो इलिक्जर्स क्या है, तो हाइड्रो अल्कोहलिक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है,
इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ सस्पेंशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड डिटरमाइंस। ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, जीटा पोटेंशियल, बोथ ए एंड बी एंड दी विस्कोसिटी। तो सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है तो उसमें इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड डिटरमाइन करती है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दी जीटा पोटेंशियल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, which agent act by reducing the interfacial tension between solid particles and liquid medium। तो ऑप्शन देखिए, फ्लोकुलेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एंड दी थिकनिंग एजेंट। तो इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स में जो इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं वो होते हैं वेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ द टू फेजेस हैव द सेम fill in the blanks, a transparent emulsion is produced। तो ऑप्शन देखिए, सरफेस टेंशन, पोलैरिटी, बोथ ए एंड बी एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टू फेज को अगर टू फेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है तो हमारा इमल्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट इमल्शन फॉर्म होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी दो फेज का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हमारा इमल्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 है, which of the following substance is absent in the elixir। तो ऑप्शन देखिए, गम्स, अल्कोहल, फ्लेवरिंग एजेंट एंड दी सुक्रोज। तो हमारे जो इलिक्जर होते हैं उसमें गम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो आपको जो है यहाँ absent पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा गम्स। क्वेश्चन नंबर 62 है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स रिड्यूस दी बिटवीन टू फेजेस। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरफेशियल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, पेस्ट कंटेन्स हाउ मेनी प्रोपोर्शन ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड्स। तो देखिए, लोअर, हायर, बोथ एंड नन। तो हमारे जो पेस्ट होती है उसमें हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, मैक्रोगॉल्स आर मोस्टली यूज्ड व्हिच बेसिस। तो मैक्रोगॉल्स जो है वो वाटर सोलुबल बेसिस यूज करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वाटर सोलुबल। नेक्स्ट एमसीक्यू है 65, सपोजिटरी इज अ, सपोजिटरी क्या है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, सॉलिड और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, बी, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सी, लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो सपोजिटरी है, यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म भी होती है और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के भी क्लासिफिकेशन में आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सॉलिड और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 66 है, द टाइम टेकन बाय द सपोजिटरी टू मेल्ट कंप्लीटली इज कॉल्ड एज व्हिच टेस्ट। तो वो होती है मेल्टिंग रेंज टेस्ट, जिसमें जो सपोजिटरी जो है वो मेल्ट होती है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, नजल ड्रॉप शुड बी। जो हमारे नजल ड्रॉप हम यूज करते हैं नजल में वो कैसे होने चाहिए। ऑप्शन ए, हाइपोटोनिक, बी, आइसोटोनिक, सी, हाइपरटोनिक एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो नजल ड्रॉप होते हैं इट शुड बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक यानी होता है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, द डोज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर नजल स्प्रे शुड बी। जो नजल स्प्रे होते हैं, इनहेल वाले नजल स्प्रे होते हैं, उनका डोज जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट का कितना होता है, कितना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अबाउट 25 mg, B below 50 mg, C above 50 mg and D is below 25 mg। तो नजल स्प्रे का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का डोज होता है वो रहना चाहिए बिलो 20। क्वेश्चन नंबर 69 है, ईयर प्रिपरेशन आर आल्सो नोन एज। तो ईयर प्रिपरेशन को जो है ओटिक प्रिपरेशन से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओटिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, द चॉइस ऑफ व्हीकल फॉर ईयर ड्रॉप आर। तो देखिए ऑप्शन, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो जो ईयर ड्रॉप्स में हम व्हीकल यूज करते हैं उसमें प्रोपिलिन ग्लाइकॉल भी होता है और ग्लिसरीन भी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, लिक्विड ओटिक प्रिपरेशन रिक्वायर द प्रिजर्वेटिव सच एज। तो देखिए ऑप्शन, क्लोरोब्यूटानॉल, बोथ ए एंड सी,
C is combination of methyl and propyl paraben and D is the none। तो जो लिक्विड ओटिक प्रिपरेशन होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होनी चाहिए क्लोराब्यूटानॉल और दी कॉम्बिनेशन ऑफ दी मिथिल एंड प्रोपिल पैराबेन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है effervescent powders release the following gas to produce the effervescence। तो आपको पता ही होगा जो इनो होती है वो भी effervescent पाउडर का एग्जांपल है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस को प्रोड्यूस करती है उसके इफरवेसेंस। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है कैचेट्स आर आल्सो नोन एज। तो ऑप्शन ए वेफर, बी मल्टीपल लेयर कैप्सूल, सी कैप्सूल एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो कैचेट्स को जो है वेफर्स भी बोलते हैं, वेफर्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, बल्क पाउडर कंटेन्स विच ड्रग। तो बल्क पाउडर में कौन से ड्रग आते हैं? तो ऑप्शन देखिए फार्मास्यूटिकल एड, पोटेंट, नॉन पोटेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें जो है बल्क पाउडर कंटेन्स दी नॉन पोटेंट ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है द इंसफ्लेशंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। तो इंसफ्लेशंस जो होते हैं वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन देखिए सिस्टेमिक इफेक्ट, लोकल इफेक्ट, बोथ ऑफ अबव एंड नन। तो जो इंसफ्लेशंस होते हैं वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लोकल इफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 76 है when two or more deliquescent substance mix together they are liquefied, that substance is called as। तो जब डेलिक्विसेंट सब्सटेंस मिक्स होके लिक्विड फॉर्म करते हैं तो उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन देखिए सिंपल पाउडर, कंपाउंड मिक्सचर, मिक्सचर एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। तो उसे बोला जब डेलिक्विसेंट सब्सटेंस मिक्स होके लिक्विड फॉर्म होते हैं उस मिक्सचर को बोला जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, द सब्सटेंस टेंड्स टू लिक्विफाई व्हेन मिक्स्ड आर कॉल्ड एज। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हम उसे मिक्स कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म होता है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए डेलिक्विसेंट, ग्रैनुल्स, बोथ एंड नन। तो उसे बोला जाता है डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। ये भी जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है the substance which absorb the moisture from atmosphere are known as। ऑप्शन देखिए डेलिक्विसेंट, यूटेक्टिक, हाइग्रोस्कोपिक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक, जिसके एग्जांपल में आता है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन है डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस्ड इन विच कंटेनर। तो डस्टिंग पाउडर जो है कौन से कंटेनर में डिस्पेंस करते हैं? तो ऑप्शन देखिए ग्लास, सिप्टर टॉप, स्क्रू कैप एंड नन ऑफ द अबव। तो सिप्टर टॉप वाले जो कंटेनर होते हैं उसमें डस्टिंग पाउडर जो है वो डिस्पेंस किया जाता है। नेक्स्ट है HEPA इज। तो HEPA का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ। तो ऑप्शन देखिए heavy efficiency particulate filter, hot efficient proper air filter, hold efficiency particulate filter and D is high efficiency particulate air filter। तो HEPA का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ज्यादातर इस पे फोकस होता है या फिर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है पॉलीमर्स कैन बी यूज्ड एज। जो हम पॉलीमर्स यूज करते हैं तो एज अ विच क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन देखिए फिल्म कोटिंग एजेंट, दिस गिव्स द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, टू मॉडिफाई द ड्रग रिलीज कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो पॉलीमर्स के यूजेस में जो है हम उसे फिल्म कोटिंग एजेंट में भी यूज करते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग जो रिमूव करते हैं उसमें भी यूज करते हैं एंड मॉडिफाई भी करता है ड्रग रिलीज कैरेक्टरिस्टिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का लिपोजम्स कंसिस्ट ऑफ अ बाइलेयर ऑफ। तो लिपोजम्स अगर आपने नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पढ़े होंगे तो उसमें जो है बाइलेयर का होता है। 2 लेयर्स होती है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की। दैट इज एक पोलर होती है और एक नॉन पोलर होती है। तो ऑप्शन देखिए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, बी इज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल,
सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो लिपोसोम्स जो है उसमें दोनों होते हैं मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी बोथ ए एंड बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिड्यूसेस। जो हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो रिड्यूस क्या क्या रिड्यूस करती है, जैसे कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, डेली डोजेस, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो है ये एडवांटेजेस है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, द कंपाउंड दैट शो डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आफ्टर इट्स मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एज। तो ऐसे कुछ कुछ ड्रग होते हैं जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिव फॉर्म उनका दिखाते हैं, या फिर डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है आफ्टर मेटाबॉलिज्म देते हैं। तो क्या होते हैं, ऑप्शन देखिए, प्रोड्रग, मिसेल्स, नियोजम्स एंड ऑस्मोटिक एजेंट। तो जो प्रोड्रग होते हैं वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म का ड्रग होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, उनको बोला जाता है प्रोड्रग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द प्रोड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन QC इज अ पार्ट ऑफ, QC यानी क्वालिटी कंट्रोल, ये किसका पार्ट है? तो ऑप्शन देखिए, GMP, GLP, GCP एंड ALL। तो ये जो है हमारा GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का ही जो है पार्ट है QC, दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, द इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट विथ नोन एक्यूरेसी इज नोन एज। जिसकी एक्यूरेसी आपको पता होती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखिए, एडजस्टमेंट, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड्स। जिसकी एक्यूरेसी नोन होती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को जो है स्टैंडर्ड्स इंस्ट्रूमेंट या स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जो है हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लोजनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट नियर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज। जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट आते हैं वो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोजनेस में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये डेफिनेशन है हमारी एक्यूरेसी की। और प्रिसीजन में क्या होता है, रिपीटेड जो है हम ट्राई करते हैं ताकि हमें 100% रिजल्ट मिल सके, और एक्यूरेसी जो है नियर टू 100% रिजल्ट मिलता है, उसे बोला जाता है एक्यूरेसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन टू बी यूज्ड विद इन 30 डेज आफ्टर द फर्स्ट ओपनिंग इज गिवन फॉर। तो हम जो फार्मूलेशन या डोसेस फॉर्म देखते हैं तो किस किस डोसेस फॉर्म में जो है लिखा होता है टू बी यूज्ड विद इन 30 डेज आफ्टर फर्स्ट ओपनिंग। तो ये किसके ऊपर लिखा होता है? तो ऑप्शन ए है सपोजिटरी, पाउडर्स, पेस्ट एंड आई ड्रॉप। अगर आप कौन से भी आई ड्रॉप देखते होंगे तो उस पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। अगर इसको आप एक बार ओपन करें तो उसके बाद वो 30 डेज ही जो है उसकी एक्सपायरी होती है, तो वो होती है आई ड्रॉप पे। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 89, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENT प्रिपरेशन। तो ENT प्रिपरेशन जो होते हैं उस ENT का फुल फॉर्म होता है ईयर, नोज एंड द थ्रोट। तो आपने हॉस्पिटल में ENT डिपार्टमेंट होते हैं तो वही ये है, दैट इज द ईयर, नोज एंड द थ्रोट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, फॉर्मल टॉक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। जो फॉर्मल टॉक्साइड होते हैं उसमें 1% फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ऐड करके उसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1% फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, द रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर फॉर ऑफिशियल वैक्सीन इज। जो हमारी वैक्सीन ऑफिशियल वैक्सीन होती है उसको जो है हम रखते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ HEPA फिल्टर इज। जो HEPA फिल्टर है उसकी इफिशियंसी क्या होती है? तो उसकी इफिशियंसी होती है 99.97% रिमूवल ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड 0.3 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर। तो हमारी जो
HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी होती है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 99.97% रिमूवल ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स विद डायमीटर ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, वेटिंग एजेंट हैज HLB वैल्यू। तो वेटिंग एजेंट की HLB वैल्यू होता है बिटवीन दी 7 to 9। तो आपको जो है HLB वैल्यू का चार्ट है वो भी पढ़ना है, उसमें वेटिंग एजेंट आपको दिखाई देगा, दैट इज दी 7 to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, हायर दी HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज। तो अगर HLB वैल्यू ज्यादा होती है तो वो लिफोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं या एम्पोटेरिक होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक, बी लिफोफिलिक, सी एम्पोटेरिक एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो हायर दी HLB वैल्यू, उसकी जिस एजेंट की HLB वैल्यू हाई होती है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैनुल्स इन। तो ये ऑप्शन ए जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, उसका आंसर है ग्लाइडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज। अगर आपने ये फिल्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो जो हमारा इक्वेशन होता है दैट इज द डार्सी इक्वेशन। तो ये भी आपको डार्सी इक्वेशन जो है फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 97, क्लास 100 एरिया मींस। तो देखिए ग्रेड ए एरिया, ग्रेड बी एरिया, ग्रेड सी एरिया एंड ग्रेड डी एरिया। तो क्लास 100 एरिया मींस होता है ग्रेड ए एरिया। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, टेस्ट एनिमल यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग इज। जो पायरोजन टेस्टिंग होती है हम उसमें कौन सा एनिमल यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं रैबिट। रैबिट की कॉर्निया पे जो है हम वो टेस्ट करते हैं, या फिर जो रेक्टम से जो है टेम्परेचर के लिए पायरोजन टेस्टिंग होती है, तो ये टेस्ट एनिमल हम यूज करते हैं पायरोजन टेस्टिंग में, दैट इज द एनिमल रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, एज पर द GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज। तो उसमें लिमिट होती है एज पर GMP, हमारा जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है उसमें सोल्यूट का कंटेंट की लिमिट होती है 10 ppm, यानी 10 ppm से ज्यादा साइज वाले जो पार्टिकल्स है उसमें अलाउ नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, असेप्टिक एरिया दैट इज जिसे बोला जाता है स्टराइल एरिया। तो वो कौन से क्लास के एरिया में आता है, तो वो आता है हमारा क्लास 100 एरिया में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज्यादातर फोकस क्वेश्चन है असेप्टिक एरिया का, तो उसका होता है क्लास 100 एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज्ड इन दी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज। तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें कौन से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होते हैं, तो देखिए ऑप्शन क्लोरहेक्सिडिन, सैलिसिलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल 4000। तो उसमें जो है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं, दैट इज दी क्लोरहेक्सिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंजेस फ्रॉम। जो जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो ऑप्शन देखिए 50 to 150 ग्राम, 100 to 200 ग्राम, 150 to 250 ग्राम एंड 200 to 300 ग्राम। तो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है हमारे जिलेटिन की, दैट इज 150 to 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन चिवेबल टैबलेट फार्मूला। जो हमारी चिवेबल टैबलेट होती है उसमें कौन सा स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड होता है, ऑप्शन देखिए सुक्रोज, साइक्लामेट सोडियम, सैकरिन सोडियम एंड द मैनिटोल। तो उसमें हम यूज करते हैं मैनिटोल एज ए स्वीटनिंग एजेंट इन द चिवेबल टैबलेट। तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ O by W इमल्शन एक्सेप्ट यानी जो O by W में नहीं आता। तो देखिए मिल्क, शेविंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ये जो एग्जांपल है O by W इमल्शन टाइप के है, लेकिन कोल्ड क्रीम तो ये जो है O by W में नहीं आता है, ये W by O में आता है। तो यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट 105 नंबर का क्वेश्चन है, एज पर दी IP द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप में
परसेंट सुक्रोज का कितना परसेंट होता है, तो वो होता है 66.7% W/W एज पर आईपी। एज पर बीपी अलग होता है और W/W भी आपको जो है यहाँ यूनिट याद रखना है। कहीं कहीं जो है जैसे ऊपर देखिए W/V, लेकिन ये जो 66.7 ही है। तो अकॉर्डिंग टू आईपी सिंपल सिरप में सुक्रोज का परसेंटेज होता है 66.7% W/W। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, कोल्ड प्लेस एज पर आईपी इंडिकेट द स्टोरेज एट। तो कोल्ड प्लेस एंड कूल प्लेस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोल्ड प्लेस में आता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड जो कूल प्लेस होता है एज पर आईपी कूल प्लेस होता है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 107 है, द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ CGMP। CGMP का फुल फॉर्म यहाँ पूछा है, तो CGMP यानी होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज एकोमोडेट्स द हाईएस्ट वॉल्यूम, यानी लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल यहाँ पूछा गया है, तो वो है 000। तो इस तरह के एमसीक्यू जो है हम इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, तो एक बार जो है वहाँ क्विज भी अवेलेबल है और आपको क्वेश्चन फॉर्म में जो है बहुत सारे एमसीक्यू भी अवेलेबल है। तो हमारे पेज को जो है फॉलो जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, द मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन द नेल पॉलिश। तो नेल पॉलिश में फिल्म फॉर्मिंग एजेंट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोसेलुलोज, बी सल्फोनामाइड फॉर्मेल्डिहाइड, सी इथिल लैक्टेट एंड डी इज एन ब्यूटिल एसिटेट। तो नाइट्रोसेलुलोज जो है फिल्म फॉर्मिंग एजेंट हम यूज करते हैं इन द नेल पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 दैट इज 110 नंबर का क्वेश्चन है, the applicability of noisy Whitney equation is to describe the। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, मिक्स ऑर्डर काइनेटिक एंड डिसोल्यूशन रेट। तो ये जो नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन है ये रिलेटेड विद द डिसोल्यूशन रेट से होता है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो हमने जो है यहाँ टोटल 110 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, वो हमने कवर किए गए हैं। और हमने जो है ऑलरेडी एक फार्मास्यूटिक्स का 120 क्वेश्चंस का जो है वीडियो अपलोड किया है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, आप उसे फॉलो करें ताकि आपको जो है बहुत सारे 3D पिक्चर्स हो गए, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू आपको वहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।